माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आज वापस लौटी हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ। अगर आपको इस क्लास को पूरा अच्छे से समझना है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। प्लीज़ 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 कहने का रीज़न ये है क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको मैं ऐसे टिप्स शेयर करूंगी शायद आज तक आपने देखे ही नहीं है। मतलब आपने देखे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि एक ने भी नहीं देखे हैं, बट जनरली बच्चों को पता नहीं होते, तो मैं वो टिप्स शेयर करूंगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि काफ़ी सारे मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, उन्हें यूट्यूब पे या कहीं भी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। तो मैं उनसे बोलूँगी, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें कोई भी ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं कि उन्हें क्लासेस नहीं मिल रही हैं या कोई भी प्रॉब्लम उनको चल रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं टिल ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीए नॉर्मल, बीए सभी की क्लासेस हिंदी में भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो किसके बारे में? जैसे कि मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में मैं लास्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी प्रेजेंट डेफिनेट की, मैं उसमें आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में शेयर करूंगी। मैंने लास्ट आपकी क्लास में प्रॉमिस किया था मैंने आपसे। तो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले काफ़ी स्टूडेंट के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आज आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेट के बारे में भी बताऊंगी कि सेंटेंसेस का फॉर्मेट कैसा होता है, एग्जैक्टली सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस में क्या चीज़ क्या होती है। काफ़ी बच्चों को यही कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं एक सेंटेंस का क्या मतलब होता है। सेंटेंस मतलब होता है जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलते हैं और उन वर्ड्स के मिलने से जो सेंटेंस यानी कि जो वाक्य बना उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा हो तो उसे बोला जाता है सेंटेंस। क्या बोला जाता है? सेंटेंस। मीनिंग निकलना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इस वर्ड को लाके इस वर्ड को जोड़ दिया और कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई सेंस नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस हो गया। नहीं, उनका जब कोई मीनिंग निकलेगा तभी वो सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या उसे सेंटेंस बोला जाता है। अब सिंपल सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर इसी एग्जांपल से मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ आज। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं वहां जा रहा हूँ। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना उनकी अपनी एक पहचान होती है। पता है आपको? हर वर्ड में हर वर्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कि आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। क्योंकि भाई आज तक सब यही बताते हैं कि भाई सब्जेक्ट प्लस ये प्लस ये प्लस वो। काफ़ी बच्चों को सब्जेक्ट ही नहीं पता होता। देखिए बहुत आसान है। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, जिसके बारे में भी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उन्हें भी तो सब्जेक्ट बोला जाता है क्योंकि हम उस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात करी जा रही हो, जो भी हो, जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया हो, वो कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में क्या है? मैं वहां जा रहा हूं। तो यहाँ मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्योंकि कौन जा रहा है? मैं। किसके बारे में बात हो रही है? मैं, मेरे बारे में। तो मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं यहाँ पर हो गया क्या? सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हिंदी में मैं क्यों बता रही हूँ? हिंदी में बताने का एक रीज़न है क्योंकि मेरी ये वीडियो मैं नहीं चाहती सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों तक ही समझे, वो सीखे। आई जस्ट वांट कि सब सीखे, सब समझे और सारे बच्चे बहुत बहुत स्मार्ट बन जाए। एज यू नो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करती है उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया। ठीक है? और उसी हेल्पिंग वर्ब से ये भी पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस हेल्पिंग वर्ब से ही पता लगा लिया जाता है कि ये सेंटेंस अच्छा इस टेंस का होगा क्योंकि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब लग रही है। अच्छा, सामने वाला ये कहना चाह रहा है क्योंकि इसने ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है आप समझ गए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है वर्ब का मतलब? क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन, जो काम उसमें किया जा रहा है। जैसे कि मैं सेंटेंस की बात करती हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। मैं वहां जा रहा हूँ, इसमें क्या काम कर रहा है? मैं जाने का काम कर रहा है। तो जाना यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया। समझ गए आप? यानी कि एक्शन, जो काम आप कर रहे हैं। तो
तो एक सेंटेंस कितनी चीजों से मिलकर बना, सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से, नॉर्मल वर्ब से। अब वो जा कहाँ रहा था, वहां मैंने बताया था इन तीनों चीजों को छोड़कर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब यानी कि नॉर्मल एक्शन को छोड़कर जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट में रखी जाती हैं, यानी कि सेंटेंस के एंड में रखी जाती हैं। इसलिए वहां जो होगा देयर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए हम इसे एंड में इस्तेमाल करेंगे। ये तो था सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस होते कितने टाइप के। पॉजिटिव बता चुकी मैं, नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाता है, नकारात्मक वाक्य जो हिंदी में पढ़ते हैं, मतलब जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो गया, मैं वहां नहीं जा रहा, नहीं हो गया, बात खत्म, नकारात्मक होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी आज वीडियो का टाइटल और टॉपिक भी है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो टाइप समझ लीजिए। एक वो सेंटेंस, एक वो उस टाइप का क्वेश्चन जिसका रिप्लाई सिर्फ आप यस या नो में देंगे। कैसे देंगे, यस या नो में। एक तो वो टाइप का इंटेरोगेटिव हो गया, मतलब आप उसका आंसर एलैबोरेट ही नहीं कर सकते, या तो हाँ होगा या फिर ना होगा, वो पहला टाइप हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें आपको अपने आंसर को एलैबोरेट करके समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है, वो टाइप हो गया। आप सोचोगे ऐसे कौन से हैं, चलिए प्रूफ के साथ बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस मैंने बोला, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या बोला मैंने, क्या आप खाना खा रहे हो, तो आप हाँ या ना में ही तो बोलोगे ना इसको, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, या इसे बोलोगे हाँ मैं ये खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पूछा ही नहीं आप क्या खा रहे हो, मैंने पूछा क्या आप खाना खा रहे हो, तो इसका आंसर तो यस में ही देना है आपने, दोगे ना दोगे। तो इंटेरोगेटिव टाइप के वो सेंटेंस जो जिसका आंसर आपको सिर्फ यस या नो में दे सकते हो, उनको बनाने का रूल हल्का सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ट्रिक बेस्ड समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। इसके बाद आप एटलीस्ट 30% इंग्लिश इतनी आसानी से बोलेंगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला। दूसरा कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें मैंने पूछा आप क्या खा रहे हो या फिर आप कहाँ जा रहे हो, तो मुझे आंसर यस या नो में थोड़ी दूंगी, आप कहाँ जा रहे हो यस, आप कहा, अरे यार यस में कैसे दे दोगे इसका रिप्लाई, आपको एलैबोरेट करके बताना होगा। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं खेलने जा रहा हूँ, एलैबोरेट करना पड़ेगा ना अपना आंसर। तो दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव होता है वो। अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तब मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बताए थे, आप कैसे बना रहे थे सिंपल सेंटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे पॉज करिए, पहले वो वीडियो देखिए, फिर वापस इस वीडियो पर लौटिएगा। प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, अगर यू स्किप, अगर आपको स्किप ही करनी है तो अभी आप छोड़ के चले जाइए, जब आपके टाइम हो अच्छी खासा तब आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी बात जो होती है नुकसानदायक होती है, और आधा समझने के बाद आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा इस वीडियो को आपको देखना है और समझना है। तो क्या बता रहे थे हम कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, कैसे बना था, मैं वहां जा रहा हूँ, कैसे बना ये सेंटेंस, आई एम गोइंग देयर, ऐसे ही तो बना था, आई के साथ टाइम लगाना सिखाया था आपको। अब आई एम गोइंग देयर, ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था ऐसे बनता है। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव पहला वाला बनाती हूँ, यानी कि जिसका रिप्लाई मैं यस या नो में दूंगी, ठीक है। क्या मैं वहां जा रहा हूँ, क्या मैं वहां जा रहा हूँ, तो क्या मैं वहां जा रहा हूँ में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आपने पहले सेंटेंस में लिखा था आई एम गोइंग देयर, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर आगे रख देना है, बस बात खत्म। यानी कि आई एम गोइंग देयर की जगह आपको क्या लिख देना है, एम आई गोइंग देयर, समझ के बाद, एम आई गोइंग देयर, क्या मैं वहां जा रहा हूं, समझ गए। तो मैंने क्या करा था, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको उठा के आगे रख दिया, बस हो गई बात खत्म। थर्ड जो दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव है वो भी बहुत आसान से समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पीकिंग क्लास है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, स्पीकिंग के अंदर बिना क्या के भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पापा ने, मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा आप घर पे ही रहना, हम अभी थोड़ी देर में वापस लौटते हैं, ठीक है। आपने कहा ठीक है पापा मैं घर ही रहूंगा, और आप तो भाई पहले से ही वेट कर रहे थे कि कब मम्मी पापा निकले, कब मैं लॉक लगा के फ्रेंड्स के साथ जाऊं। अब भाई आपने क्या करा, मम्मी पापा के निकलते ही आप भी निकल लिए, और रास्ते में आपके पापा ने आपको देख लिया, लेकिन उन्होंने आपको आगे से नहीं पीछे से देखा, तो आपकी मम्मी से उसने बोला देखियो वह राहुल जा रहा है, क्या बोला, अरे वह राहुल जा रहा है, क्या भी नहीं लगाया, वह राहुल जा रहा है, मतलब वह राहुल जा रहा है क्वेश्चन मार्क,
वह राहुल जा रहा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ उन्होंने क्या का यूज किया ही नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से पता चल गया कि ये एक क्वेश्चन था। क्या पता चला? यह एक क्वेश्चन था। वह राहुल जा रहा है क्वेश्चन मार्क, मतलब उन्होंने अपनी मम्मी से, तुम्हारी मम्मी से ये पूछा कि वह राहुल जा रहा है, तो मतलब वो आंसर यस या नो में देंगी, तो ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ ना। समझने की कोशिश करिए, जब हम स्पीकिंग करते हैं ना तो एक्सप्रेशंस के हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर हमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या आता नहीं है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन होता है, जैसे तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, क्या बोलोगे? हाँ या ना ही तो बोलोगे। हाँ मैं इतने बजे उठा और इतने बजे खाना खा लिया, यार ऑब्वियसली नहीं बोलोगे, एलैबोरेट नहीं कर सकते ना आंसर को, यस या नो में आप रिप्लाई करोगे। तो क्या खाना खाया, तुमने खाना खाया, अच्छा। तो क्या नहीं भी हो तो भी कई बार एक्सप्रेशंस पे आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। और अगर आपको किसी से पूछना है तो भी ध्यान देना है, अगर आपको उससे पूछना है तब भी सेम ही बनना है, तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देना है। मैं आपको लिख के भी समझाऊंगी, तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देना है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। एक और चीज, अब आप ये मत बोलना कि मैम अगर पेपर में आ जाए कि इसे ट्रांसलेट करो तो कैसे समझेंगे हम। अगर भाई पेपर में आएगा ना तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा, ठीक है ना। तुमने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क ऐसे आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क देख के पता चल जाएगा कि भाई ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। थर्ड टाइप की बात करते हैं। अब थर्ड टाइप में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो पूछ लिया मैंने। थर्ड टाइप के सेंटेंस में एक चीज और बता दूं, बहुत ध्यान वाली चीज है जो अक्सर बच्चे नहीं याद रखते। जब हम फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव में ना क्या सिर्फ पहले ही आएगा, बीच में अगर क्या आया तो वो मतलब उस टाइप से बनेगा ही नहीं। क्या अगर पहले आ रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव शब्द शुरू में आप लगा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, शुरू में लगा के आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सो गए, क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम ये कर रहे हो, क्या तुम वो कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या वाले, जिसका आंसर यस या नो में हो सकता है। वो जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें इंटेरोगेटिव शब्द शुरू में ना चाहते हुए भी शुरू में ही आएगा। लेकिन जो इस वाले हैं दूसरे टाइप वाले, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड जिसका आंसर आप इलेबोरेट करोगे, जो वर्ड होगा हिंदी सेंटेंस में कभी भी बीच में नहीं, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, हमेशा बीच में आएगा। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कब जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्यों कर रहा है, तो वह के बाद ही आ रहा है। मतलब बीच में का मतलब ऐसे नहीं एग्जैक्ट बीच में, भाई वह के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव वर्ड होगा, सब्जेक्ट पहले होगा, तो उस टाइप के इंटेरोगेटिव अलग तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे? उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको याद है ना कि पहला वाला इंटेरोगेटिव में क्या करा था हमने, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दी थी। इसमें क्या करना है आपको, जो इंटेरोगेटिव वर्ड जो आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे वह कहाँ जा रहा है मैं पूछना चाह रही हूँ, तो कहाँ को उठाकर तो आपने आगे रख दिया, कहाँ की इंग्लिश क्या लग दी, कहाँ का जो इंग्लिश मीनिंग है वो आपने आगे रख दिया वेयर। बाकी सेम जैसे कि जैसे ऊपर का सेंटेंस था वैसे की वैसे ही लिख देना है। वेयर इज ही गोइंग, उसमें क्या करा था, इज उठा के आगे रखा था ना, फिर ही लगा के और वो लगाया था। सेम इसी में क्या करना है, वेयर इज ही गोइंग। समझ गए आप? अब मैं लिख के भी आपको इसको प्रूफ करके समझाऊंगी। आज की वीडियो को देखने के बाद 30% आप इंग्लिश सीखेंगे, तो प्लीज ध्यान से नोट्स पे फोकस करिएगा। देखिए भाई, हम आपको बताते हैं शुरू से। सेंटेंस की फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारा सब्जेक्ट जिसे हमने क्या बोला था, कर्ता। क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस किससे बना होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भाई। अब प्लस हमारी क्या थी, नॉर्मल वर्ब, जिसे मैंने एक्शन से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि क्रिया, और इसका मतलब क्या होता है, हमारी सहायक क्रिया, ठीक है। प्लस जो हमारे सेंटेंस में बचा उसे हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन। सिंपल सेंटेंस हमने बनाया ऐसे। अब भाई बात करते हैं इंटेरोगेटिव में। अब जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कितना आसान मैं आपको करने वाली हूँ आप सोच भी नहीं सकते। आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करी, इसको उठा के आगे रख दिया। कौन से वाले इंटेरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन का रिप्लाई यस और नो में देने वाले हैं, उस टाइप के इंटेरोगेटिव में आपको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रख देना है, सब्जेक्ट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब की जगह रख देना है। खत्म हो गई बात, ठीक है। यानी कि क्या करा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर जैसे कि होता है वैसे ही करना है, मतलब वर्ब में चेंज कैसे होते हैं, आप इस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना और इसके हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना और इसके अकॉर्डिंग जो है वो
तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह रख देना है सिंपल सेंटेंसेस में। और जब सिंपल सेंटेंसेस नहीं बना रहे, यस और नो वाले क्वेश्चन आपको किसी से पूछने हैं, तो उसी सब्जेक्ट को बस आपको क्या करना है, सॉरी, उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख दो। देखो, उठाया, आगे रख दिया, खत्म हो गई। एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं आपको। दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव में क्या बताया था मैंने, अगर आपको सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कब से, ये सब सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको उस इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश मीनिंग उसका लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे वह कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो हम कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, वेयर आगे लगा के। सेम जो ये वाला फॉर्मेट था, इसे फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, सेम फॉर्मेट। अब एग्जाम्पल से समझो और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमने सेंटेंस में एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था थ्योरी में, ही इज गोइंग देयर। भाई ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब अगर मुझे बनाना है ही इज गोइंग देयर को इंटेरोगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या बताया था, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझाया था ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। अब जब मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव, तो मैंने क्या बताया, इंटेरोगेटिव में इज को उठा के मैंने क्या रख दिया, आगे रख दिया, इज ही गोइंग देयर। तो ये सेंटेंस मेरा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बना। इंटेरोगेटिव कैसे बन गया भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ ये, मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दी। कौन सा वाला इंटेरोगेटिव हुआ, जिसका रिप्लाई आप देंगे यस और नो में। समझ आ गई बात। अब दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव, ये टाइप 1 हो गया। दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव कौन सा हुआ, दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव वो हो गया जिसमें सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करना है, जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह कब जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका किसके बाद आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंटेरोगेटिव वर्ड को लिखूंगी, यानी कि वेयर। उसके बाद सेम जैसे कि ये वाला सेंटेंस था ना, सेम एज इट इज उतार दो, वेयर इज ही गोइंग। क्या बोल दिया आपने, वेयर इज ही गोइंग। ये हो गया आपका क्लियर। इस तरीके से बनते हैं इंटेरोगेटिव। बस ये 3 आसान। अगर सिंपल है तो सिंपल तो बनाना आपको आ ही गया। अगर इंटेरोगेटिव ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछना है जिसमें यस और नो में रिप्लाई देना है, तो आपने इसको उठा के आगे रख दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने आगे रख दिया, बाकी सेम पूरा उतार दिया। चलो भाई, जिसका यस और नो में नहीं पूछना, कहाँ, कब, क्यों, कैसे पूछना है, तो उन कहाँ, कब, क्यों, कैसे, जो भी इतने आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको तो रख दिया आपने उठा के आगे, ठीक है। बाकी सेम जैसे कि ये सेंटेंस बनाते हैं वैसे लिख दिया, ठीक है। आ गई समझ। और कुछ भी नहीं है इंटेरोगेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें आपको क्या, वेयर इज ही नॉट गोइंग, बस आपको नोट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट लगा देना है। आ गई बात खत्म। कुछ एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं। देखिए, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये इंटेरोगेटिव के नोट्स हैं आपके, नेगेटिव के मैंने आपको दिए थे। एम आई ईटिंग, हेल्पिंग वर्ब को उठा के तो आगे रखा है, फिर ऐसे ही कर दिया सेम। आर यू गोइंग, आर को ही तो उठा के आगे रखा है, बाकी पूरा सिंपल सेंटेंस बना दिया। ये सिंपल सेंटेंस है मान लो, तो हमने क्या कर दिया, एम को उठा के आगे रख दिया, यहाँ पे आर को उठा के आगे रख दिया, ऐसे ही यहाँ पे इज को उठा के आगे रख दिया, बाकी सिंपल बना दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब भाई इंटेरोगेटिव के बाद हमारे इंटेरोगेटिव दूसरे वाले जिसमें वेयर, वाई, हुम, हाउ हो, उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले उन्हीं वर्ड को लिख देंगे, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन। सबसे पहले हमने उसे लिख दिया, फिर वैसे ही जैसे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है वैसे ही बना दिया, कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें अगर नोट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा, बस इसका ध्यान रखना है। ये हो गया आपका क्लियर टेंस। तो ये कुछ आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं। वो एग्जैक्टली मेरा देने का, आई नो कि आपको पता होगा, लेकिन मेरा मोटिव ये है देने का कि जिसको अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट इनसे अपने सेंटेंस बनाए। बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश में लेकर चलूंगी, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। तब तक आप इनको एटलीस्ट इनका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइएगा। और प्लीज़ बोलना है आपको, आप ये नहीं करना है कि लिख के देखने हैं, बोलने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और बोलिए, लीजिए और बोलिए,
सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसा डाउट है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पर, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो, या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अब हाँ, अब आपको इसे बोलना कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपको कैसे बोलना है, पहले आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे खुद से, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट में बताया था, आपको ऐसे ही इसमें करना है। इज ही गोइंग? यस ही इज गोइंग। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करिएगा, वरना कोई भी फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। इज ही गोइंग? यस ही इज गोइंग। इज ही गोइंग? यस ही इज गोइंग। अपनी टंग को हैबिचुअल कराने के लिए आपको इंग्लिश कंटिन्यू बोलनी पड़ेगी। कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है यार, भरोसा करके देखो, साथ साथ जैसे जैसे बताया जा रहा है सिर्फ वही फॉलो करके देखो आप। मैं आपको डैम श्योर हूँ, गारंटी देती हूँ कि जैसे जैसे वीडियोस आएंगी ना, आप यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। हमें कब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता? जब तक हमें डर होता है कि कहीं हम किसी के सामने गलत ना बोल दे। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है। जब आप प्रैक्टिस हो जाती है ना आपकी बहुत ज्यादा, तो आपको डर ही नहीं रहता, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है आपको, ठीक है। इज ही गोइंग? यस ही इज गोइंग। आर दे गोइंग? यस दे आर गोइंग। मतलब पहले यस और हाँ में, मतलब सिंपल वाले इंटेरोगेटिव जिसका रिप्लाई आप यस या नो में देंगे वो बनाइएगा। उसके बाद दूसरे वाले इंटेरोगेटिव पर फोकस करिएगा, जो मैं आपको जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं उनको यूज करिएगा। एक और चीज, आने वाली कुछ क्लासों में मैं काफी सारे चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू सेशन क्लियर नहीं कर पाते, किसी वजह से, किन रीज़न की वजह से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाते, वो भी मैं बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे, क्या रीज़न होता है वो क्यों नहीं कर पाते, उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उससे काफ़ी सारे बेनिफिट है, क्योंकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि आप मेरी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। आपको बार बार अगर सब्सक्राइब नहीं करा, व्यू करके चले गए, तो आपको अगर कभी मुझे दोबारा सर्च करना होगा तो शायद मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात ही नहीं है। नहीं आए तो ठीक है, आप मत देखिए, मत करिए सब्सक्राइब, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद आए तो ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, बच्चों के साथ। सारे पेरेंट्स स्मार्ट बन सकते हैं सिर्फ घर बैठे बैठे इन क्लासेस का इस्तेमाल करके। आने वाले समय में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड मीनिंग के बारे में आपको बताऊंगी जो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।